नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पानी में पराक्रम, ड्रैगन का फूला दम। भारत पानी में अपना पराक्रम दिखा रहा है। हिंद महासागर में अमेरिका के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यासों में उधर से दूर चीन पर मानो चाबुक सा चल रहा हो, उसकी हसरत थी हलचल मचाने की, मगर यह हसरत पानी में अब डूब गई है। उसने दोबारा LAC के नजदीक अपने बॉम्बर्स का जमावड़ा शुरू कर दिया है। उसके लिए अफसोस की बात यह है कि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आज भी भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास हुआ है, धड़ल्ले से जारी रहा, जिसने चीन की चिंताएं बढ़ा दी। दक्षिण चीन सागर में हलचल मचाने के बाद हिंद महासागर में आया अमेरिका का सुपर कैरियर निमित्ज। भारत के शिवालिक और सह्याद्री विमान वाहक युद्धपोतों के साथ साझा अभ्यास किया। भारत को चक्कर में डालने की फिराक में जुटा चीन चक्कर खाकर गिरने वाला है। युद्ध के उन्माद में डूबे चीन को यह चेतावनी है कि किसी को भी छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। ताकत चाहे जितनी बढ़ा लो, आफत अपने वायरसों से ही मचा सकते हो। जल नभ आकाश में संयुक्त हुई ताकतों को हरा नहीं सकते। एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि अब आप अपनी जरा हरकतों को ध्यान में लीजिए और उस पर रोक डालिए, और रूल बेस्ड ऑर्डर जो कि सारी दुनिया मानती है, आप भी उसको मानिए। उनकी जो स्ट्रेटेजिक एक कमजोरी है वो मलाक्का स्ट्रेट्स है। मलाक्का स्ट्रेट है, मलाक्का स्ट्रेट के थोड़े दक्षिण में लोम्बोक स्ट्रेट है, फिर सुंडा स्ट्रेट है। तो ये जो स्ट्रेट्स हैं, अगर इनके ऊपर भारत अपनी निगरानी अच्छी तरह रख सके तो चीनी नौसेना को आप रोक नहीं सकते, पर आप उसकी पूरे मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाएंगे आराम से। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी पनडुब्बी कहाँ आती है, कब आती है, कहाँ जाती है, ये सब आप ट्रैक कर पाएंगे। भारतीय नौसेना के साथ अपनी ताकत और तजुर्बा शेयर करने से पहले निमित्ज दक्षिणी चीन सागर में चीन को सबक सिखाकर आया है। दरअसल चीन ने निमित्ज के आने से पहले दक्षिणी चीन सागर में बहुत ओछी हरकत की। जुलाई के पहले सप्ताह में उसने युद्धाभ्यास किया और मल्टी सेटअप वाले कैमरों में उन तस्वीरों को कैद कराया, जिसे ग्लोबल टाइम्स ने मुफ्त में पूरी दुनिया में बांटा। गरज ये कि भारत डर जाए, अमेरिका पीछे हट जाए। ये वो वक्त था जब LAC पर तनातनी चरम पर थी। और जब अमेरिका ने मित्र देशों में बने अपने सैन्य ठिकानों को एक्टिवेट किया और निमित्ज को उतारा, चीन बेचारा बन गया। यहाँ एक बात का जिक्र जरूरी है कि तब चीन ने कहा था कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के किसी जंगपोत का आना जाना या अभ्यास करना चीन की मर्जी पर निर्भर है। अमेरिका से तपाक से जवाब आया था। वहां के नेवल आर्मी चीफ ने अपने जंगी तोपों की तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि ये देख लो, तुम्हारी मर्जी के बिना भी हम साउथ चाइना सी में हैं और हलचल मचा रहे हैं। भारत और अमेरिका चाह ले तो चीन समुद्र में चूक तक नहीं कर सकता। तो ये एक सिग्नल देना चाहते हैं चाइना को कि चाइना ये जो इस एरिया इलाके में डोमिनेंस अपनी कोशिश कर रहा है वो उसके अंदर नाकाम में रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान, USA, जापान और साथ में ऑस्ट्रेलिया, ये चारों के चारों इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और अगर ये चारों खिलाफ खड़े होते हैं और अगर लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो उसमें चाइना को ही हार मिलेगी। ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। देखिए, इससे चीन को एक संदेश जा रहा है कि अब चीन को चुनौती देने की पूरी तरह से तैयारी हो रही है। वक्त आ गया है चीन को चुनौती देने का और कहने का कि अब रुक जाओ, बहुत एनफ इज एनफ। तो इसका एक ही तरीका है कि चीन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, चीन का जो गोल पोस्ट है, वो शिफ्ट किया जाए। खैर, 17 जुलाई तक निमित्ज साउथ चाइना सी में रहा। 18 जुलाई को ये विमान वाहक मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरता हुआ देखा गया। 1 लाख टन का ये अमेरिकी विमान वाहक इस रास्ते से होता हुआ हिंद महासागर में दाखिल हो गया था।
समंदर के इस शहंशाह के साथ दर्जनों जहाजों का बेड़ा चलता है। एक व्यूह रचना के केंद्र में रहता है निमित्ज। ये ऐसा अभ्यास है जिसमें अमेरिका और भारत के युद्धपोत सीधे सरपट रेस ही नहीं लगाए, अगल बगल से भी गुजरे, यानी युद्ध की नौबत आए तो एक दूसरे से बेहतर तरह से संवाद कायम कर सके, समन्वय स्थापित कर सके। इस बीच चीनी सरकार के चापलूस अखबार ग्लोबल टाइम्स में खबर आई, जिसमें वो हमेशा की तरह ही भारत को आगाह कर रहा है, आगाह कि भारत उकसाने वाला कदम ना उठाए। भारत सीना तानकर चीन को चुनौती दे रहा है, वो भी बिना बोले, एक्शन के जरिए। चीन की कमजोरी पर वार कर रहे हैं भारत और अमेरिका। समुद्र के जरिए चीन के व्यापार पर जब मन चाहे रोक लगाने का संकेत दे रहे हैं भारत और अमेरिका। दक्षिण चीन सागर में फिर बवाल ना मचाने की चेतावनी दे रहे हैं भारत और अमेरिका। ये तो कुछ भी नहीं है। इस साल दिसंबर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर नौसैनिक अभ्यास करेंगे। अभ्यास हिंद महासागर में ही होगा, लेकिन चीन के साउथ चाइना सी में प्रभाव विस्तार के मंसूबों को पानी पानी कर देगा। चीन इस रास्ते से होने वाले ऑस्ट्रेलिया और जापान के व्यापार को ठप कर देना चाहता है। यहाँ उसी की दुकान ठप होती दिख रही है। लद्दाख में भारत और चीन के तनाव के चलते यूएस और भारत की नौसेना की इस एक्सरसाइज को बहुत अहम माना जा रहा है। यूएसएस निमिट्स, जो कि सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी इस एक्सरसाइज में शामिल था और यूएस नेवी साउथ चाइना सी से वापस अमेरिका की तरफ जा रही थी जब दोनों देशों की नौसेना ने आपस में तालमेल दिखाया। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। उधर चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को संकेत भेजा। अमेरिका को भनक लगी, खुद उसके रक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने चीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है, एक एक करके आपको बड़ी जानकारी देते हैं। उनकी ओर से कहा गया है, निमित्ज और भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की साझेदारी और एशिया में हमारी शक्ति का प्रतीक है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का संयुक्त अभ्यास पर यह बड़ा बयान। उनकी ओर से आगे कहा गया, हमारे युद्धपोत द्वितीय विश्व युद्ध से ही दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में हैं। हम अपने मित्र देशों की संप्रभुता को बचाए रखने में मदद करते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री की दो टूक, ये चीन के लिए हमारी नजर एलएसी के हालात पर भी है। अच्छी बात है कि तनाव कम हुआ है। उनकी ओर से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। यकीनन एक एक शब्द ये बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। यहां पर हम आपको बताते चले कि पिछले साल ही भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच युद्धाभ्यास शुरू हुआ, जो सिलसिला अब तक कायम है। भारत, अमेरिका, जापान के साथ ही अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अभ्यास करने वाले हैं, यानी कि चीन को चौतरफा चपत लगने वाली है और इस साल आखिर में इसका आयोजन किया जाएगा। समंदर के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है चीन। दुनिया की 4 ताकतों के सामने पस्त हो जाएगा चीन। नीले समंदर पर अपने सपनों को तैरता देखने के लिए चीन कितनी ही कोशिश कर ले, साजिशों की कितनी ही पनडुब्बियां उतार दे, दुनिया की 4 बड़ी ताकतें उसे चक्रव्यूह में फंसाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी हैं। चीन जहां मौका मिलता है वहां कब्जा कर लेना चाहता है, कहीं जमीन हथियाकर, कहीं बाजार लूटकर, तो कहीं समंदर में साजिशों के गोते लगाकर। उसने हिंद महासागर में न केवल तटीय इलाकों में सैन्य और असैन्य ठिकाने बनाए, बल्कि पीएलए नेवी ने भी अपनी ताकत को हैरान करने वाले तरीके से बढ़ा दिया। बीते 10 साल में चीन ने नौसैनिक बेड़े में 2 विमान वाहक, दर्जनों विध्वंसक और फ्रिगेट शामिल कर लिए। इनके अलावा पानी और जमीन दोनों पर चलने वाले टैंक भी बनाए। यही नहीं, 70 न्यूक्लियर और डीजल सबमरीन भी उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा चुके हैं। ये ब्लू वाटर नेवी है जिसे समंदर में दबदबा कायम करने के लिए बनाया गया है। चीन की चालबाजी समझते हुए भारत ने कई ताकतवर देशों के साथ मिलकर एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। इसमें चीन की घेराबंदी समंदर में 4 देश एक साथ मिलकर करेंगे।
इस साल के आखिर में बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास होने वाला है। इसमें अब तक भारत, अमेरिका और चीन की नौसेना शामिल हुआ करती थी। पहली बार भारत की कोशिश है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाए। ये जो एक्सरसाइज हो रहा है इंडियन नेवी का और यूएस नेवी का अंडमान में, जो पैसेज एक्सरसाइज जिसको हम बोल रहे हैं, इसका बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एंड इससे बहुत एक मैसेज जाता है टू द एडवर्सरी, द सो कॉल्ड एडवर्सरी इन हु हैज नॉट डन द राइट थिंग इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। आप देख रहे हैं लद्दाख में क्या किया उन्होंने। अमेरिका पहले से ही चीन से खार खाए बैठा है। अरसे से मौके की तलाश में बैठे अमेरिका ने भी चीन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान तैनात हैं। सिंगापुर, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, गुआम, थाईलैंड और जापान में अपने सैन्य ठिकाने से अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका सिर्फ सैन्य नीति को ही मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी वो लगातार चीन की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसी हफ्ते उसने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया था। अपनी चौधराहट को चुनौती मिलने के बाद से ही आक्रामक रुख अपनाना पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिकी युद्धपोत चीन को सबक सिखाने के लिए दक्षिण चीन सागर में डटे हुए हैं। चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिकी युद्धपोत जानबूझकर समुद्र के उस हिस्से में जा रहे हैं जिन्हें चीन अपना बताता है। हालात साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि चीन के लिए सपनों के समंदर में गोते लगाना अब इतना आसान नहीं रह गया है। साल के अंत में होने वाली मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का भी होना निश्चित हो चुका है। अभी तक भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेती थीं, लेकिन चीन की घेराबंदी करने के लिए इन 4 देशों का आना बहुत जरूरी हो चुका है। 4 देशों की अलायंस को क्वाड के नाम से जाना जा रहा है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। इन बाहुबलियों के सामने कैसे टिकेगा चीन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये तो समंदर की बात हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं आसमान में शक्ति प्रदर्शन। आपको बता दें कि चीन अपने होटेन एयरबस बेस पर लगातार जमावड़ा बढ़ा रहा है। ये उसका LAC से सबसे करीबी एयरबेस है। दरअसल उसे डर यह है कि जिस तरह लद्दाख में भारत ने अपनी ताकत दिखाई है, कहीं ऐसा ना हो कि शक्ति प्रदर्शन में वो कमजोर पड़ता चला जाए। यही वजह है कि होटेन में उसकी हड़बड़ाहट अब साफ साफ देखी जा सकती है। हिंदुस्तान की तैयारी से फिर घबराया चीन। होटेन एयरबेस पर जंगी जहाजों का जमावड़ा लगा रहा चीन। लद्दाख में LAC के करीब यह है चीन का होटेन एयरबेस। कभी यहां शांति बसरी होती थी, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि इस एयरबेस पर चीन लगातार जंगी जहाजों का जमावड़ा बढ़ा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर पल भर में इन्हें सरहद पर पहुंचाया जा सके। और ये सब हो रहा है लद्दाख में भारत की इस ताकत से डरकर। यहां रडार है, हैंगर्स हैं, फाइटर जेट है और इंटेलिजेंस प्लान भी, ड्रोन्स भी हैं और मिसाइल सिस्टम भी। ताजा तस्वीरों में एक एप्रन पर 4 विमान खड़े हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। होटान एयरबेस में चीनी एयरफोर्स का जमावड़ा उनकी घबराहट को दर्शाता है। होटान एयरबेस भारतीय सीमा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर और पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि
5 से 7 मिनट लगते हैं एक फाइटर एयरक्राफ्ट को इस एरिया के ऊपर आने के लिए। यहाँ पर आधुनिक विमानों का जमावड़ा बहुत ही सरप्राइजिंग है, जो कि साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल की बिल्डिंगें पूरी की पूरी कैमोफ्लेज नेटिंग के नीचे दबाई हुई है, जो कि तकरीबन 20 से 30 मीटर लंबी होती है। ये सिर्फ दर्शाता है कि चीन को लड़ाई का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। तो देखा आपने, चारों तरफ से घिर चुका है चीन। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। जो चालबाजी वो दिखा रहा था, अब उसी में वो बुरी तरह से फंसा हुआ है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।